हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीका से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है। आपको एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, उसको आप लोग क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पैसिव वॉइस में बनता कितने में है। ठीक है, हमारे पास जो टेंस होते हैं 3, उनके सभी जो भाग होते हैं 12। तो 12 भाग में से कितने का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है। ठीक, कितने का पैसिव वॉइस बनता है, सबसे पहले उसको बारे में जानेंगे। तो हमारे पास जैसे मान लो पहला देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें बनता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। फिर तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा लेना आगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, फिर यहां लिखेंगे 4 नंबर में पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। फिर 5वें में पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है। NUOUS कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। फिर 6वें में पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनता है। फिर किस में बनेगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। FUTURE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। इतने में जो ये हमने प्रेजेंट के तीनों टेंस के जो भाग लिखे हैं, इतने मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 में ही क्या होता है, पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, और बाकी सब जो इसमें 4 जो नहीं है, ठीक है, वो उनका क्या होता है, तो पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसमें एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, जो जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और इसमें एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होता है, जो उन लोगों का क्या होता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे पैसिव वॉइस को, यहाँ पर सबसे पहले समझो कि एक्टिव वॉइस को क्या कहा जाता है। एक्टिव वॉइस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कृत्वाच्य। क्या कहा जाता है, कृत्वाच्य। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, इसको बोला जाता है कृत्वाच्य। ठीक, ये हो गया। फिर पैसिव वॉइस को क्या बोला जाता है, पैसिव वॉइस को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है कर्मवाच्य। क्या बोला जाता है, कर्मवाच्य। ये हो गया। इसमें कुछ हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है।
जो एक्टिव वॉइस कुछ पॉइंट है उसको लिख लेते हैं नोट करके। तो सबसे पहला पॉइंट डालेंगे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये पहला पॉइंट लिए लिखेंगे। दूसरा में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर में डालेंगे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहां पर देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे बदलते हैं। ठीक, यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट और यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जैसे मान लो आई आ गया, यू आ गया, ठीक, वी आ गया, दे आ गया, ही आ गया, सी आ गया। ये सब आ जाएंगे तो आप कैसे इसको ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे। ठीक है, इसको बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? अगर आपके ये सब्जेक्ट में आता है तो पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे बदलेंगे? यहां पर देखो, अगर आई है इसका क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। यू का यू ही रहेगा। वी का क्या हो जाएगा? तो अस हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा? तो देम हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा? तो हिम हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? तो हर हो जाएगा। ठीक, ये तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के रूप में ये हमने बदल दिया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। ठीक, जैसे मान लो यहां पर दे दिया, क्या दे दिया? ही दे दिया, नहीं हिम दे दिया, अस दे दिया, यू दे दिया, ये वाला दे दिया, हिम दे दिया। मान लो यहां पर हिम दे दिया, अस दे दिया, देम दे देगा, ठीक, हर दे देगा, फिर क्या बचा है? यू देगा, फिर मी दे देगा। इसको जो ऑब्जेक्ट दिया है इसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने के लिए देखो यहाँ पर हिम है, तो हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है?
यहाँ पर देखो ही होता है, क्या होता है, तो ही कर देंगे। ठीक, अब देखो अस का ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अस देखिए ऑब्जेक्ट है तो इसका वी सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। फिर आगे देखो देम का, देम देखो क्या है, देम, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो दे कर देंगे। ठीक, देखो यह हर है, इसमें हर देखो कहाँ है, ये हर है, इसका और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी कर देंगे। अब देखो ये यू कहाँ है, देखो इसमें यू का क्या हो जाएगा, तो यू रहेगा, इसको कर देते हैं यू। तो देखो मी का क्या हो जाएगा, मी देखो ऑब्जेक्ट में मी कहाँ है, मी कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाया, तो ये गलती है यहाँ पर क्या रहना चाहिए, तो मी रहना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ से गलती पकड़ाया है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, इतना कर लिए। आप सभी लोग थोड़ा सा अपने मिला लो, ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो हम अब इतना कर ले, तो अब क्या करेंगे, इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो होता है, क्या होता है, उसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन किया जाता है, इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक ले धन्यवाद।